है जो आपने 9 साल की योजनाएं दर्शाई हैं वो कई बार रिपीट हो चुकी हैं। फर्रुखाबाद के लिए आपकी कोई योजनाएं थी, एक अंडरग्राउंड विद्युत लाइन की थी, दूसरी सीसीटीवी कैमरा की तरह चौराहों पे थाने के सामने थी, वो उस बारे में बताएं। जहाँ तक अंडरग्राउंड केबल का सवाल है, ये प्रस्ताव 2018 में अपने विद्युत विभाग में दिया था और एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। उसको मैं वास्तव में बहुत निजी तौर पर चाहता हूँ और इसमें लगातार लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बजट के अभाव में आना कि इसमें टेंडर भी हो चुका है। कोई आगे कंपनी को टेंडर मिला था 20 करोड़ की योजना थी। नहीं, 20 करोड़ तो प्रथम चरण में था। अच्छा। जिसमें चौक के आसपास संभवतः 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस में पहले काम होना था, उसके बाद पूरे नगर होना था। तो टेंडर उसका हो चुका है, बजट के अभाव में ये नहीं पूरा हो चुका। एक आपकी शहर की योजना बहुत पुरानी पेंडिंग पड़ी हुई है, सीवर लाइन की 44 कुछ पॉइंट की है, तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीवर लाइन का जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है और इस संबंध में माननीय मंत्री से बात भी हुई, क्योंकि उसमें धनराशि ज़्यादा है तो इसलिए उसमें अभी समय लगेगा। लगे थे 5-6 वर्ष पूर्व वो जो कार्यदायी संस्था ने जिसको काम दिया था वो गुणवत्तापूर्वक नहीं था, इसीलिए उसकी फर्म को मैंने सीईओ को लिख के ब्लैकलिस्ट करवाया और उससे उसका पेमेंट भी नहीं हुआ, बल्कि जो पेमेंट गया था वो भी रिकवरी हुई है। ये सच्चाई है। कूलर की जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि RO वाटर सबको मिलेगा, वो उसमें जो है वो कमी रह गई है, इसलिए उसको ठेकेदार को पैसे नहीं। उनमें बिजली जो वर्तमान लग रहा है समय जो वो पिलर पे खड़ा करके लग रहे हैं 9 लाख रुपए का बाटा नहीं लगा 23 लगे शहर में। देखिए नगर पालिका द्वारा। हाँ, नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। वो जो इतिहास है बाटो दोनों का, पिछली बार लगे तो वो 2010 भारतीय नहीं लगवाने दे रहे हैं। 9 लाख का वाटर कूलर है और अभी लगते लगते गर्म पानी आने लगा थी। नहीं, अगर ऐसी बात है तो नगर पालिका के संबंध में हम लोग नगर विकास की चिट्ठी लिखेंगे, ऐसी कंप्लेंट करेंगे भाई अभी आपने खरीदे और अभी से खराब हो गए। जैसे कि लोहिया अस्पताल महिला की तरफ वो गर्म पानी फेंक रहा है, अभी 2 दिन पहले ठीक आ रहा था, गरम फेंक रहा है। तो ये उनसे लोग बात करते हैं भाई आपने किस कंपनी का दिया क्या? आपने भी हिंदी से लगवाए थे, चलो खराब हो गया, आगे आप नहीं लगवाएंगे, लेकिन नगर पालिका में बार लगवाया जाए, ऐसा क्या मजा है वहाँ? इसलिए खराब हो रहा है, नया लग रहा है। और जो पुराने खराब है वो बंद पड़े हैं। 23 लगे 23 एक आ गया, 9 लाख का है और अभी 8,57,000 रुपए का एक है। रोडवेज बस अड्डे पे आप रुक के पानी पीजिए जरा, देखिए। सर हम लोग पब्लिक की बात आपको बता रहे हैं, आप लोगों को समझना है। नहीं, ठीक है, आप सही बता रहे हैं और इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ दोनों से बात की जाएगी और इस संबंध लिखा पढ़ी कर। सर आप लोगों को मिल जाता पानी, हम लोगों को भी सही मिल जाता, लेकिन बहुत लोग नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। गठन के 9 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में समाज को, देश को एक नई दिशा दी है। ऐसा लगता है कि 2014 में भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र पर एक नए सूर्य का उदय हुआ था और 2014 से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी आप सभी जानते हैं, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। चाहे वो गरीब कल्याण के विषय हो, चाहे वो विकास की रफ्तार हो, किसी प्रकार का भी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में भारतवर्ष आगे और आगे निकलता जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 साल पिछले सरकार में निकले हैं, जिसमें सबसे प्राथमिकता हमारी रही है कि जो वो गरीब लोग जिनके पास आवास नहीं थे, उनको लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पक्के आवास बनवा कर दिए हैं। और जो हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाया करती थी, जो कि बड़ा एक ऐसा विषय था, बड़ा शोचनीय था, चिंतनीय था, उसकी चिंता आप सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की और 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण पूरे भारतवर्ष में हुआ है और हम सभी देखते हैं कि लगभग हर घर सैचुरेट हो गया है इज्जत घरों से। उसी प्रकार जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, लोग कहते हैं कि वो जल की आने वाली है, पानी की आने वाली है, उसको भी संचय करने की दृष्टि से या ये कहें घरों में जल पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे 12 करोड़ घर पूरे भारतवर्ष में हैं जहां नल से जल उनको मिल रहा है और ये योजना अभी भी लागू है और पूरा प्रयास चल रहा है भारतवर्ष की सरकार का, हमारी प्रदेश सरकार का, कि हर घर को
हम नल से जल दे सकें। जहाँ तक चूल्हा फूंक के रोटी बनाया करती थी, जिससे धुआं उनके लंग्स में चला जाता था, खांसी हो जाती थी या बहुत सारी बीमारियाँ उनको हो जाती थी, माननीय मोदी जी ने इसकी चिंता की और उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमारे घरों में दिया। ऐसे करीब लगभग 9.60 यानी 9,60,00,000 लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम भारत सरकार ने किया है, जो वास्तव में सराहनीय है। उसी प्रकार से कोरोना काल में हमने देखा जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि हम लोग वैक्सीन बनाने लगे और बाहर भेजने लगे। ऐसे करीब 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में कोरोना काल में मदद देने का काम हमारी भारत सरकार ने किया है और यही कारण है कि जो डेथ रेट और कंट्रीज़ में ज़्यादा थी वो हमारे यहाँ कंट्रोल हुई और कोरोना से हमने जंग जीती है। जो किसानों को सम्मान दिया जाना चाहिए था, हमारे अन्नदाता हैं किसान, उनके लिए भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की और 6,000 रुपये की किसान सम्मान राशि हर किसान को मिलती है प्रतिवर्ष उनके खाते में। DBT से 6,000 रुपये आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में हमारा देश 142वें स्थान पर था, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें स्थान पर आ गया है। उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी का जब जनसंघ का गठन हुआ था, उसमें 3 मुद्दे थे। एक तो भगवान श्री राम मंदिर का, श्री राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण, दूसरा था धारा 370 को ख़त्म करना और तीसरा था कॉमन सिविल कोड। हमारी सरकार में ये 2 संकल्प पूरे होने जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर भी अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है और आप सभी जानते हैं धारा 370 भी हटाई जा रही है। और मैं अभी परसों ही कश्मीर से लौटा हूँ और कश्मीर को मैंने बहुत करीब से देखा। हम लोग कमेटी में गए थे, लगभग हफ्ते भर वहाँ थे। आज कश्मीर में शांति है, अमन है, चैन है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो खुद इस बात की सराहना कर रहे हैं माननीय मोदी जी की, किस प्रकार से उन्होंने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है, जो माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी का प्रयास रहा है कश्मीर में। आज मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने बताया लगभग 20 गुना टूरिज़्म कश्मीर में बढ़ चुका है पिछले 3-4 वर्षों की अपेक्षा कर। जैसे शंकराचार्य मंदिर में मुझको बताया गया, वहाँ पे जो CRPF के लोग थे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो औसत संख्या थी वो लगभग 800 से 1,000 हुआ करती थी पर डे की। आज वहाँ से 12 से 15,000 भक्तगण प्रतिदिन शंकराचार्य मंदिर पर आते हैं। उसी प्रकार से माता वैष्णो देवी जम्मू में कटरा में है, वहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है लाखों की। और जैसे ये कहा जाता है कि लाल चौक में जाना बड़ा मुश्किल था, मैं स्वयं रात के 8:30 बजे लाल चौक में गया था। वहाँ पर सारी दुकानें खुली हुई थी, पर्यटन घूम रहे थे। एक सामान्य तौर पर जिस प्रकार से हम अन्य शहरों में देखते हैं वो सामान्य जनजीवन वहाँ हो चुका है। ये बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सराहनीय कार्य हुआ है सारा 370 हटने के बाद। और कश्मीर के लोग भी ये कहने लगे हैं कि हमारी रोजी रोटी बढ़ेगी, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा, मेन वहाँ का व्यवसाय पर्यटन है। पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ गरीबों का कल्याण होगा, रोजी रोटी बढ़ेगी। तो ये भी एक काम हमारी सरकार ने किया है। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से हमको आंखें दिखाया करता था उसका हमने मुझे जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी सरकार में हुई है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो माननीय मोदी जी के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में हुए। उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी ने संभाला है मुख्यमंत्री पद 2017 से, तब से आप सभी जानते हैं कि अपराधों में किस तरह से नियंत्रण हुआ है। समाजवादी की पार्टी की सरकार में क्या स्थिति थी, डकैती की, लूट की, अपहरण की। यहाँ फरुखाबाद में भी शाम 6 बजे के बाद कटरी के क्षेत्र में निकलना मुश्किल था, लेकिन योगी जी ने अथक प्रयत्न करके कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया है और आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ कि रात में भी महिलाएं मंदिर जाती हैं दर्शन के लिए। पहले वो जाती थी तो कोई कुंडल छीन के निकल जाता था, कोई चेन तोड़ के निकल जाता था, लेकिन आज कानून व्यवस्था में और सुधार आया है। कई महिला थाने बने हैं, महिला हेल्प डेस्क बनी है। इस तरह की कई योजनाएं चली हैं अपराध को नियंत्रण करने के लिए, जो माननीय योगी जी ने चलाई है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की ये रही है, देखिए कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति हो तो कभी उत्तर प्रदेश की तरफ अपने कदम नहीं उठाता था। उसका कारण था कानून व्यवस्था, उसका कारण था यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
किसी भी व्यापार या उद्योग को लगाने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। तो योगी जी ने यहाँ कानून व्यवस्था कितनी शुद्ध दुरुस्त कर दी। जो माफिया थे, जो भू माफिया थे, जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए थे, उनसे ज़मीनें छुड़वाई और गरीबों को वहाँ बसाने का काम चल रहा है। एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी रह नहीं पाएगा, या तो वो जेल जाएगा, और कई अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले। ये जो विश्वास उद्योगपतियों में कायम हुआ लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए, ये जो विश्वास कायम हुआ कि हम 22 घंटे बिजली आज शहरों में आ रही है, 20 घंटे शहरों में और 22 घंटे जिला मुख्यालय पर, 18 घंटे हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है। तो ये सारी स्थितियाँ देखकर उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश की ओर मुँह किया है। और अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें देश और विदेश के कई व्यवसायियों ने आकर लगभग 33.5 लाख करोड़ का MOU उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साइन किया है, जो कि अब वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, हमने किसानों की ऋण तो माफ़ की है। पहले ही बजट से जब पेश हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार का, तब से लेकर लोग किसानों का ऋण माफ़ किया। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ की चीनी मिलें बंद हो रही थी, और चीनी मिलें बंद करके जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनके लोग से औने पौने दाम पर खरीदना चाहते थे। इसका मेन कारण था कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है, जिससे आज जो चीनी मिलें बंद हो रही थी वो समस्या समाप्त हुई है। जहाँ तक समाज कल्याण का सवाल है, विभिन्न प्रकार की पेंशन हम समाज कल्याण में देते हैं। दिव्यांग पेंशन देते हैं, निराश्रित महिला पेंशन देते हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक विभिन्न प्रकार की पेंशन दे चुकी है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक नेटवर्क बन रहा है, जाल बन रहा है। कई सारे एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहे हैं, और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है। जेवर में हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है। तो यातायात के साधन हो, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो यहाँ तक शिक्षा में भी। शिक्षा में हमने देखा है कि पिछले 2017 के बाद से किस प्रकार से एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। जो बच्चे हैं उनको हमने जूते दिए, मोजे दिए, पहले स्वेटर दिए। आज हम DBT से उनके अभिभावकों को 1200 रुपया सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और जो विद्यालय है उनका कायाकल्प किस प्रकार से हुआ है। जो पहले हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यालय खंडहर हुआ करते थे, आज अगर गांव में सबसे अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग कोई है तो वो वहाँ का विद्यालय है। टीचर्स समय से आते हैं, उन विद्यालयों में महापुरुषों के चित्र लगे हैं, अच्छे अच्छे वचन लिखे हुए हैं, जिससे जो हमारा छोटा बच्चा है उस पर संस्कार उसको मिलते हैं। जब वो महापुरुषों के चित्र देखता है, जिज्ञासा होती है, शिक्षकों से पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है। और जैसे कर्म ही धर्म है, या सत्य बोलिए, इस प्रकार से बहुत सारे वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो उसको देख के उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है।